और आइए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष आज भी बहस जारी रखेगा। सुबह 11:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। 2 दिन में सुनवाई पूरी होने की उम्मीद बताई जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर हिंदुओं को सौंपने की लगातार मांग की जा रही है। लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा है जिस पर आज होनी है बहस। फिर से सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। सर्वेश दुबे, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जिस पर हम बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, बेहद महत्वपूर्ण आज इस सुनवाई को लेकर दिन, तो क्या सुनवाई आज हो सकती है? दोनों पक्षों को सुना जाना है आज, और कितने बजे कार्रवाई शुरू होगी कोर्ट की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मथुरा विवाद से जुड़ी हुई 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या विवाद की तर्ज पर सुनवाई चल रही है। यहाँ पर ट्रायल चल रहा है और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस चल रही है। पिछली सुनवाई पर भी हिंदू पक्ष की ओर से बहस की गई थी। आज सूट नंबर 9 और 2 अन्य अर्जियों पर बहस की जानी है। 11:30 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई शुरू होगी। दरअसल इसमें शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर यह कहा गया है कि जो विवादित जगह है वो हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तमाम इसमें पूर्व के आदेशों का भी हवाला दिया गया है और अभी फिलहाल हाईकोर्ट में इन अर्जियों की पोषणीयता पर बहस चल रही है, यानी मेंटेनेबिलिटी पर बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने इनकी पोषणीयता को चुनौती दी है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, और उसी पर अभी बहस चल रही है। अभी यह तय होना है कि यह केस चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, उसके बाद आगे के विवाद पर कोर्ट सुनवाई करेगी। तो फिलहाल आज की सुनवाई इसलिए अहम है कि मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि 2 दिनों की तक अगर सुनवाई होती है तो हिंदू पक्ष की बहस भी इस मामले में पूरी हो जाएगी। सर्वेश दुबे, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, इस सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में रोड शो करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अयोध्या में होना है। इससे पहले आपको बताएं कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर 30 दिसंबर 2023 को पीएम ने अयोध्या में रोड शो किया था और अब 5 मई को होना है रोड शो। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि आज से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह अपनी जीत को एक तरफा बताते हुए आश्वस्त अपनी जीत के लिए 5 मई को पीएम मोदी का होना है अयोध्या में रोड शो। उधर लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। अपने ही प्रदेश में नहीं और प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री काफी डिमांड में रहते हैं। सीएम योगी पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। सीएम योगी के बहरामपुर में दोपहर 12:20 पे पहली जनसभा होनी है। दोपहर 1:45 पे वीरभूमि लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी की दूसरी जनसभा होनी है। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 3:10 पर सीएम योगी की तीसरी जनसभा होनी है। तो लक्ष्य हर दिन 3 जनसभाओं को करने का। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज फिर से 3 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी और बरेली में प्रचार करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में सुबह 11 बजे बरेली बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 2 बजे बरेली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित भी करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गोंडा और बलरामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दोपहर 12 बजे गोंडा पहुंचेंगे, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर 2 बजे बलरामपुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आज दोनों ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने वाले हैं। और वहीं आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 3 जगहों पर जनसभाएं करने वाले हैं।
न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, राष्ट्रपति पर भी कटाक्ष करते हैं। पीएम ने कहा कि भारत की जनता मेरा परिवार है। हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को उनके ऊपर विवादित बयान दिया था। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हर एक सवाल का जवाब दिया। मोदी जी, एक आध पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है? वो पीएम बना वही गुनाह है ना। मतलब आप जो भी गाली देते हैं प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना, कभी ये। और मैं हैरान हूँ जी, भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था। शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। मैं हमेशा मानता हूँ कि मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक राह से जा रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर बीएसपी ने राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है। बीएसपी ने प्रथमेश मिश्रा को प्रतापगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है। प्रथमेश मिश्रा बीजेपी नेता शिव प्रकाश उर्फ सैनानी के बेटे हैं। बता दें आपको, शिव प्रकाश सैनानी 2007 और 2012 में और 2022 में उनकी पत्नी सिंधुजा मिश्रा कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उधर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। नुसरत अंसारी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करती हुई आपको नजर आएंगी। नुसरत अंसारी का शिव मंदिर में पूजा करते हुए एक ये तस्वीर भी सामने आई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई थी, जिसकी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट में 2 मई को इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। हाई कोर्ट सजा बरकरार रखती है तो अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ पाने पर असमंजस बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी चुनाव लड़ने की, साथ ही उनकी सदस्यता चली जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि तब उनकी बेटी चुनाव लड़ सकती है, और इसीलिए देखिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है नुसरत अंसारी। बहराइच पहुंचे सीएम। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह युवा मोर्चा सम्मेलन में जब शामिल हुए तो वहां भारी मात्रा में आप देख सकते हैं लोग पहुंचे हुए थे। उनको संबोधित उन्होंने किया। लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की गई। कांग्रेसियों ने लूटा है, ठीक ढंग से परिवार ने लूटा है। अखिलेश आए तो वो लूटी, बसपा लूटी, लेकिन आप सबके कृपा के कारण मोदी जी भी बराबर प्रधानमंत्री बन रहे और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। मित्रों, केवल आपके आशीर्वाद के कारण। तो कमल खिलाएंगे, खिलाएंगे कमल का फूल खिलाइए। लंदन के धरती पर नहीं, विक्टोरिया मॉल में तो आप भारत माता के जय का नारा लगा दिए। अब पाकिस्तान लाहौर में भी भारत माता के जय, वंदे मातरम।
आजमगढ़ संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 1 मई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और आपको यह भी बता देते हैं कि धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि नामांकन कार्यक्रम में पार्टी की बड़ी संख्या में पदाधिकारी और जिम्मेदार सदस्य यहां पर शामिल होने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव नामांकन भरने से पहले यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। दोनों चरण में कम वोटिंग पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, इसलिए चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका हक अधिकार है, किसको खड़े करते हैं उस बात की हमें नहीं कहने का कोई हक है, तो उनका फैसला है। हालांकि माइनॉरिटी के भाई लोग, लीडरशिप, जो रियल लीडर है वो कहाँ है वो आप सब जानते हैं। बीजेपी के प्रति लोगों की निराशा है। बहुत लोगों ने, कई वर्गों ने अभी खड़े होकर सभाएं करके बहिष्कार किया है और इसी बात से परेशान हैं। मुरादाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम सड़क हादसे में घायल हुए हैं और उन्हें मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर से दिल्ली जाते वक्त यह हादसा हुआ है। मुरादाबाद बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इलाके में दुष्यंत गौतम की इनोवा कार को दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल के घर पर दुष्यंत गौतम के डिनर का कार्यक्रम था। हादसे के बाद मेयर समेत बीजेपी के कई नेता उनका हाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। मुरादाबाद में शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद अब दिल्ली रवाना किए गए हैं दुष्यंत गौतम। पर गनीमत ये हुई कि गाड़ी पलट के वो साइड से दूसरी साइड में आ गई और दरवाजा खुलने से आप गिर गए सड़क पे। अंदरूनी चोट आई है। अब इनकी तबीयत कैसी है? और एक्सरे करा दिया है, अल्ट्रासाउंड करा दिया है, सारी MRI वगैरह चेकअप करा दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि सीरियस वाली है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है, पर अभी आराम की जरूरत है। इन्हें कम से कम हफ्ता 10 दिन आराम करना पड़ेगा क्योंकि रिब्स में, रीढ़ की हड्डी में चोट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।